वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। आज से 93 साल पहले 23 मार्च 1931 की वो रात, जब पूरी लाहौर सेंट्रल जेल में अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छुपा था, क्रांति का तूफान। पूरा हिंदुस्तान इस फैसले से गम और गुस्से में था। वो दिन करीब आ चुका था जब अंग्रेजों की क्रूरता अपने सबसे घिनौने रूप में सामने आने वाली थी। तीन नौजवान, तीन क्रांतिकारी, तीन दीवाने, जो मौत को हंसते हंसते गले लगाने वाले थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी फांसी 24 मार्च को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन पहले ही क्यों कर दिया गया? क्या अंग्रेज डर गए थे? क्या भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी कभी दुनिया के सामने आई? आज हम आपको सुनाएंगे 23 मार्च 1931 की वो पूरी कहानी, जिसे जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा। ये कहानी सिर्फ भगत सिंह की नहीं, ये कहानी उस क्रांति की है जो अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जल उठी थी। 1928 का साल था। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया। पंजाब के शेर लाला लाजपत राय ने भी लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन किया। अंग्रेज अफसर जेम्स ए स्कॉट ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लाला जी पर इतनी लाठियां बरसाईं कि कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कसम खाई, अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। उन्होंने जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से सॉन्डर्स, जॉन पी सॉन्डर्स, को गोली मार दी। और इसी के साथ पूरे हिंदुस्तान में उनकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। भगत सिंह अब सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि विचारों से भी लड़ना चाहते थे। 8 अप्रैल 1929, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, पूरा हॉल अंग्रेजों से भरा था। तभी अचानक बम एक तेज धमाका हुआ। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की आवाज गूंजी। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था। ये बम उस बहरे अंग्रेजी हुकूमत को सुनाने के लिए था, जो भारतीयों की आवाज दबा रही थी। लेकिन भगत सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके विचार पूरी दुनिया तक पहुंचे। जेल में भगत सिंह ने देखा कि अंग्रेज कैदियों को अच्छा खाना और भारतीय कैदियों को सड़ागला खाना दिया जाता था। क्या भगत सिंह इसे बर्दाश्त कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 116 दिनों तक भूख हड़ताल की। हाँ, 116 दिन। सोचिए, एक इंसान 4 से 5 दिन बिना खाए रह सकता है, लेकिन 116 दिन। भगत सिंह ने साबित कर दिया कि क्रांति सिर्फ बंदूकों से नहीं होती, हौसलों से होती है। उनका एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अंग्रेज बौखला गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नौजवान को कैसे रोका जाए। अंग्रेज डर गए। फांसी की तारीख बदल दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी। लेकिन अंग्रेजों को डर था कि अगर जनता को पता चला तो पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। इसलिए उन्होंने 23 मार्च को ही फांसी देने का फैसला कर लिया, वो भी तय समय से पहले। जेल के अंदर भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। जेल अधिकारी उन्हें लेने आए। उनसे पूछा गया, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं अपनी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ना चाहता हूँ। जब तीनों क्रांतिकारी फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फांसी के समय भगत सिंह ने खुद ही फांसी का फंदा गले में डाल लिया। और फिर 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे
भारत के 3 सपूतों को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी आवाज को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सका। फांसी के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शवों को उनके परिवार वालों को देने की बजाय रात के अंधेरे में हुसैनीवाला, पंजाब के एक सुनसान इलाके में जलाने की कोशिश की। इतिहासकार कहते हैं कि भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी को अंग्रेजों ने गायब कर दिया, क्योंकि उसमें उनकी विचारधारा थी जो भारतीयों को और ज्यादा प्रेरित कर सकती थी। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका साहस आज भी जिंदा है। भगत सिंह ने हमें सिखाया कि देश के लिए मरना नहीं, बल्कि देश के लिए जीना असली क्रांति है। अगर आपको लगता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में लिखें, इंकलाब जिंदाबाद।